हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं भिन्न। ठीक है, होता क्या है, ठीक है, इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक, और किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के बारे में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में, या कोई नंबर, एनी नंबर रिटन in the form of P upon Q। ठीक है, where P and Q are the whole numbers, P and Q are the whole numbers। ठीक है, ये होल नंबर्स हो सकते हैं एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि P जो है इसको P अपॉन Q के फॉर्म में ना बोल के हम ये भी बोल सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश, और ये नीचे जो है इसे बोलते हैं हर। ठीक है, अंश और हर के बीच में जब हम कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका फ्रैक्शन या भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखते हैं 1/3, 5/2, 4/7, ठीक है, एंड सो ऑन। ये और भी नंबर्स हो सकते हैं इस टाइप के। तो ये सभी क्या हैं, आपके फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब देख यहाँ पे 1 क्या है, आपका न्यूमरेटर है, एंड 3, 1 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। यहाँ पे 5 आपका न्यूमरेटर है एंड 2 आपका डिनोमिनेटर है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 आपका न्यूमरेटर है एंड 7 आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शंस को लिख सकते हो। तो फ्रैक्शंस को लिखने के 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके से फ्रैक्शंस लिखा जा सकता है। एक आपका परसेंटेज के फॉर्म में, दूसरा डेसिमल्स के फॉर्म में, एंड थर्ड वन इज दिस वन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता है, डेसिमल्स के फॉर्म में लिखा जाता है, एंड P अपॉन Q फॉर्म कह सकते हो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म क्या होता है, मतलब देखो जैसे यह है 2%, तो 2% को आप क्या लिखते हो, तो परसेंटेज जो होता है, जब मैं परसेंटेज की क्लास लूंगा तब और क्लियर करवा दूंगा। वैसे बस आप अभी इतना समझ लो कि परसेंटेज जो है, ये साइन जो है, इस साइन का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इस परसेंटेज, जब ये हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं, ये साइन है परसेंटेज का, इस परसेंटेज का साइन मतलब होता है 1/100। तो देखो 2% लिखा है, तो 2 इंटू 1/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/100। तो 2/100, देखो 2 इज न्यूमरेटर एंड 100 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 इज न्यूमरेटर एंड 100 इज डिनोमिनेटर। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो परसेंटेज के फॉर्म में भी इस फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है। ठीक है, परसेंटेज की अगर डेफिनेशन देखोगे ना, तो परसेंटेज की डेफिनेशन सीधे सीधे लिखा हुआ है कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। ठीक है, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। जब मैं आपको करवाऊंगा परसेंटेज का टॉपिक तब और क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बस अभी आप डेफिनेशन समझ लो कि क्या है। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, मतलब परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है जिसका हर जो होगा वो 100 होगा, 100 होगा। ठीक है, तो हमेशा हमेशा ही परसेंटेज का जो डिनोमिनेटर होगा वो 100 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5%, तो 5% को मैं क्या लिखता हूँ, 5/100, है ना।
10%, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। तो ये क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। अब फ्रैक्शन है लेकिन इसका डिनोमिनेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर क्या होगा 100 होगा, तभी आप उसको कह सकते हो परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। ठीक, तो वो अभी हमारा परसेंटेज टॉपिक नहीं है, हम अभी फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन को लिखा जा सकता है परसेंटेज के फॉर्म में। अब देखते हैं हम डेसिमल के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में किस तरह से आता है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल के फॉर्म में मान लीजिए आपको लिखती है 0.5। ठीक है, तो 0.5 का मतलब हो गया, देखिए जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। इसी तरह से अगर आपका मान लीजिए ये आ जाए 0.75, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/, देखिए यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 00। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट था तो हमने 10 लिखा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद डबल डिजिट था तो हमने 00 लिखा है। इसी तरह से अगर पॉइंट के, अच्छा मान लीजिए ये आपका 2.132 होता, तब क्या होता, तो 2.132 का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप पॉइंट हटाओगे तो 2132, सॉरी ये 75 आएगा, 5 लिख दिया मैंने, तो 2132 अपॉन में 1000। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 zeros आएंगे। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से हम डेसिमल्स के फॉर्म में भी परसेंटेज को लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और, सर यहाँ पे आप 10, 100 कर रहे हो तो एक और देख लेते हैं 1.5। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.5 को, देखो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10, लेकिन 15/10 कैंसिल भी किया जा सकते हैं, तो 15 और 10 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 = 15 एंड 5 2 = 10, तो रिजल्ट आएगा आपका 3/2। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा आपका 3/2। तो 1.5 को फ्रैक्शंस के फॉर्म में आप 3/2 भी लिख सकते हो एज अ डायरेक्ट। ठीक है, तो 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, नोमिनेटर हो जाएगा, और 2 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अच्छा इसी को अगर, चलो छोड़ो, परसेंटेज में देखेंगे वो हम कि फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने परसेंटेज को देख लिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम उसका रिवर्स भी पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम परसेंटेज पे ही फोकस करते हैं, तो सॉरी फ्रैक्शंस पे ही फोकस करते हैं, उसके बाद परसेंटेज पे। ठीक है, तो ये डेसिमल है, डेसिमल्स को भी हम फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अभी आपको थोड़ा सा और फ्रैक्शन का लॉजिक समझाता हूँ कि हम रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की कैसे फ्रैक्शंस को लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक केक है, ठीक है, और इस केक को आपने 4 हिस्सों में, लेकिन हाँ याद रखना कि अभी हम यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई भी हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो जो फ्रैक्शंस का यूज किया जाता है वो मोस्टली जहाँ भी हम डिवीजन पढ़ते हैं, डिवाइड का कॉन्सेप्ट आता है कि हमें चीजें डिवाइड करनी है। तो जब चीजें डिवाइड करनी होती हैं तब हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास एक केक है और इस केक को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो टोटल कितने पीसेस हो गए इसमें, 1 2 3 एंड 4 टोटल पीसेस। तो देखो टोटल पीसेस वो आपके डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे, टोटल पीसेस कितने हैं आपके 4। ठीक है, और मैंने मान लीजिए एक पर्सन को एक पीस मिला, तो एक पर्सन को एक पीस मिला तो उसने कितना केक खाया, 1/4 ऑफ द केक, 1/4 ऑफ द केक, केक का 1/4 पार्ट उसने खा लिया। एक पर्सन को एक पीस मिला, अगर इस केक का एक पीस अगर एक पर्सन को मिल गया तो उसने केवल इतना ही तो केक खाया ना, केवल इतना केक खाया, और ये केक कितना था, 1/4 ही तो था। ठीक है, तो 1/4 है उस केक का, ठीक, इसलिए 1/4 ऑफ द केक।
ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब पर्सन बढ़ गए, पहले 4 लोग थे तो हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। अब भाई हमारे मेहमान बढ़ते जा रहे हैं, 4 लोग और आ गए, ठीक है, तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमने क्या कर दिया, इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, ये याद रखना। तो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल पीसेस कितने हो गए, 8 हो गए सर, टोटल पीसेस 8 हो गए। एक पर्सन के हिस्से में एक पीस आएगा, 8 लोग हैं ना, तो एक पर्सन के हिस्से में एक पीस, मतलब उसने टोटल के एक पर्सन ने कितना केक खाया होगा, तो 1/8, ठीक है, 1/8 ऑफ द केक, केक का 1/8 खाया होगा। अच्छा, बच्चे तो कुछ क्या करते हैं, हो सकता है कि किसी ने एक की जगह, मान लीजिए कि एक कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसने एक की जगह 2 पीसेस खा लिए, 2 पीसेस खा लिए। अब 2 पीसेस खा लिए मतलब कितना हो गया, उसने इतना खा लिया ना, 2 पीसेस खा लिए। अब देखो ये जो पार्ट था ये 1/4 ही पार्ट तो था, देखो है ना, इसमें से ही तो 2 पीस, तो एक पीस 1/8 और एक पीस 1/8, और ये टोटल जो पीस होना चाहिए, ये टोटल पीस 1/4 होना चाहिए ना, टोटल पीस 1/4 होना चाहिए। तो यानी उसने 1/4 पीस खाया, लेकिन मैं इस 8 से निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो टोटल पीसेस कितने थे, 8, खाए कितने, 2, ठीक है, टोटल पीस कितने थे 8, खा लिए कितने, 2 खा लिए, ठीक है, तो कितना हो गया, तो 2 से 4 को कैंसिल आउट करोगे, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 1/4। देखो मैंने यही तो कहा था, है ना, 1/8 और 1/8 2 बार खा गया, तो 2 बार खा गए तो टोटल उसने 1/4 केक खा लिया ना, ठीक है। अब इसी तरीके से अब मान लो उसको केक बहुत अच्छा लगा, उसने 2 पीसेस और दबा लिए, अब 2 पीसेस और खा लिए, तो 2 पीसेस और खा लिए भाई। देखो 8 लोग थे लेकिन एक ही को केक इतना पसंद आ रहा है, उसने 4 पीसेस खा लिए। अब देखो 4 पीसेस खा लिए तो ये तो पहले से ही खा रखा था, इसके जो 2 पीसेस किए थे ये भी खा लिए, तो मतलब टोटल देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो आधा केक तो गया हमारा, आधा केक गया ना। और आधे केक को कैसे क्या लिख सकते हो, आधे केक को देखो एक तो 1/4 था, दूसरा भी 1/4 था, है ना, तो टोटल कितना हो गया, 2/4 हो गया भाई। 4 में से 2 हिस्से खा लिए, 4 में से 2 हिस्से खा लिए मतलब आधा केक खा लिया, आधा 1/2, ठीक है, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, इसे भी समझाऊंगा, आधा बोलते हैं, आधा, ठीक है, हाफ, 1/2 बोल लो या हाफ बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो अब देखो इसमें से देखते हैं टोटल कितने थे, 8 पीसेस थे, इधर आके टोटल 8 पीसेस थे, कितने खा लिए उस बच्चे ने, 1 2 3 4, अरे 2 तो पहले ही खा चुका था, 2 और खा लिए, तो टोटल 4 पीसेस खा लिए ना, टोटल 4 पीसेस खा लिए 8 में से। अब 8 में से टोटल 4 पीसेस खा लिए, तो 4 से कैंसिल आउट कर दो, 4 दूनी 8, 1, तो आधा केक तो वो बच्चा ही खा गया। अब आधा केक खा गया तो आधा ही बचना चाहिए, आधा बचना चाहिए, मतलब 8 में से 4 पीसेस खा लिए तो 4 ही तो बचने चाहिए, देखो 4 ही बचे, 1 2 3 एंड 4। ये कब हुआ, ये कैसे निकाल रहे हैं हम, देखो फ्रैक्शन से ही तो निकाल रहे हैं, सारी चीजें फ्रैक्शन से चल रही हैं। टोटल कितना खा लिए, कितने, कितना पार्ट खा लिया या कितना पार्ट बचा है, वो सारी चीजें हम किससे निकालते हैं, फ्रैक्शन से निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन का यूज करके अपने रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं कि कितना हमारे पास बचा है, अब इसमें से कैसे इसको डिवाइड किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें हम फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भिन्नों का बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आपके मैथ्स की बुक में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। उसके अब देखते हैं इसके थोड़े से टाइप्स। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसके टाइप्स पे चलते हैं, कितने टाइप्स होते हैं।
चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी को, उसके बाद मैं टाइप्स डिस्कस करता हूँ। देखो ये मेरे पास एक शेप है, इस शेप में से मैं इतने पोर्शन को, अब इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है ना, इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है और मैंने इतने पोर्शन को शेडेड कर दिया है। ठीक है, तो जो शेडेड पोर्शन है वो इस टोटल सर्कल का कितना पार्ट है, जो शेडेड पोर्शन है वो इस टोटल सर्कल का कितना पार्ट है। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं, इक्वल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं। शेडेड पोर्शन कितने हैं, 3 हैं। तो जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन कितना है, 3/4 है। ठीक है, अब बचा कितना, बचा कितना, अनशेडेड पोर्शन कितना रह गया, अनशेडेड पोर्शन कितना रह गया, कितना रह गया, 1 रह गया है। 4 में से 1 रह गया है ना। देखो 4 में से 3 तो शेडेड है, तो बचा एक में से 4 में से 1 जो है वो क्या है, अनशेडेड पोर्शन है। ठीक है, और देखो आपके टीचर्स मार्क्स देते हैं, है ना, तो मार्क्स देते हैं, तो मार्क्स भी देखो टोटल मार्क्स कहाँ लिखे जाते हैं, हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। टोटल मार्क्स आपके कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे लिखे जाते हैं, डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसको नीचे ऊपर ना बोल के हम थोड़ा सा उसमें चलते हैं। डिनोमिनेटर में आपके क्या लिखे जाते हैं, टोटल मार्क्स लिखे जाते हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर में आपने जो मार्क्स गेन किए हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कह सकते हो आप। है ना, जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका पेपर था, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक है, और आपने 80 मार्क्स स्कोर कर लिए, 100 मार्क्स का आपका पेपर था और आपने 80 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो 80 आउट ऑफ 100, है ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, फ्रैक्शन को बोलने के तरीके अलग अलग है, 80 आउट ऑफ 100 बोल सकते हो, 80 अपॉन 100 बोल सकते हो। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, 80/100 भी लिख सकते हो। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, 80/100 लिख सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये है वही चीज, हम बोल एक ही चीज को रहे हैं, अंश और हर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये क्या है आपके टोटल मार्क्स। अच्छा देखो, मैंने अभी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बताया, डिनोमिनेटर जिसका 100 होगा उसको सीधे सीधे हम परसेंटेज बोल सकते हैं, मतलब 80% मार्क्स स्कोर कर लिए आपने, समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को लिखते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप, कि क्या इसके टाइप हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, द फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है, न्यूमरेटर इज 1। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है, 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल हो गया 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, 1/7, ये सभी क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड टाइप, ये टाइप चल रहे हैं। ठीक है, आपके 7th क्लास में या 6th क्लास में आपके टाइप्स भी आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद है आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको उचित भिन्न। ठीक है,
उचित भिन्न। तो जिन चीजों के मुझे हिंदी में नाम पता है उनके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, उस फ्रैक्शन को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 3/5। ठीक है, अब देखो 3 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, 3 इज न्यूमरेटर, 5 इज डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है, ठीक है, 3 इज लेस देन 5, या आप कह सकते हो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप या तो ये कह सकते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, या ये कह सकते हो कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, है ना भाई। एक ही चीज कह सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ये दो नाम है, एक है राम, एक है छोटू, है ना, और राम की उम्र 10 साल है और छोटू की उम्र 5 साल है। तो आप क्या कहोगे कि छोटू राम से बड़ा, छोटू राम से छोटा है। भाई छोटू है, छोटू राम से छोटा है। ठीक है, आप या फिर आप ये कह सकते हो कि राम छोटू से बड़ा है। बात तो वही है ना, आप कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करने में आप यही भाई छोटू है वो राम से छोटा है, तो आप इनडायरेक्टली यही तो बता रहे हो कि राम बड़ा हो गया। ठीक है, या आप ये कह दो कि राम छोटू से बड़ा है, तो आप इनडायरेक्टली ये बता रहे हो कि छोटू छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, बात एक ही, दोनों स्टेटमेंट एक ही, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जब नीचे वाली संख्या मतलब आपका हर, इसको हम हर भी बोलते हैं, और ये आपका अंश है। जब आपका हर या नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो उस फ्रैक्शन को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। तीसरा हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन, यही लिख देता हूं, फ्रैक्शन whose numerator is greater than denominator or denominator is less than numerator। ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से बड़ा हो या हर अंश से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, अनुचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का भिन्न होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखो, इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूं, 5/3 लिख दूं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, 7/5 लिख दूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। 17/13 लिख दूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और इन्हीं को अगर मैं पलट के लिख दूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को अगर मैं पलट के लिख दूं, 13/17 लिख दूं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, और 5/7 लिख दूं, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ध्यान रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन नीचे वाली संख्या बड़ी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। तो ये आपके 3 टाइप थे अभी, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फोर्थ टाइप है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये एडिशन होता है किसी होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ में। ठीक है,
आप लिख सकते हो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। जब कोई होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ऐड हो जाता है तो इस टाइप के फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन वहां से बनता है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 2 + 1/2 अगर है तो 2 + 1/2 को हम लिख देते हैं 2 1/2। ठीक है, 2 1/2, 2 + 1/2 को हम लिख देते हैं 2 1/2। तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, 12 + 4/5। 12 + 4/5, तो इस टाइप के फ्रैक्शन जो है आपका 12 + 4/5, इसको हम लिख सकते हैं 12 4/5। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन निकला आपका, दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। याद रखिएगा, एडिशन है, होल नंबर का प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एडिशन है, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एडिशन नहीं होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ एडिशन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ मैं बताऊंगा कि क्या हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हो, ये किस तरह से लिखा जाता है, चलो मैं वो बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो ये जो नंबर है ना, इन नंबर का होता है मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए ये 2 1/2 लिखा है, तो इन दोनों नंबर का करो मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 हो गया। और ये जो ऊपर जो नंबर है इसको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और 4 + 1 कितना हो गया 5। तो ये तो आ गया 5, और नीचे जो नंबर है इसको इसके नीचे लिख दो, नीचे 2 है ना, इसको जस्ट ऐसे लिख दो, तो 5/2। 2 1/2 का मतलब है 5/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका नंबर है 12 4/5, तो 12 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 12 × 5 कर दो, 12 × 5 कर दो एंड +4 कर दो, तो 12 × 5 मतलब 60, एंड 60 + 4 दिस इज 64, और नीचे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दिया है। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम नॉर्मली फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो जो फ्रैक्शन बन के आता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आएगा। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फंक्शन आप ये भी कह सकते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन होता है। ठीक है, यहां से जो फ्रैक्शन जनरेट होगा ना, वो एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। आप कभी भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहां से होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड फ्रैक्शन तो बोल दिया जाता है, क्योंकि ये इस टाइप से लिखे जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल दिया जाता है। लेकिन अगर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसको सॉल्व कर दें, तो सॉल्व करने के बाद जो कंप्लीट जो फ्रैक्शन बनेगा उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में अभी हमने पढ़ा कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, हर जो है वो अंश जो है वो हर से बड़ा होगा, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, अनुच्छेद भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जब उसको बनाएंगे तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका रिवर्स कैसे करते हैं, कि सर अगर ये दे रखा है तो इससे हम ये फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, है ना। अगर ये दे रखा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इतना निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम आंसर चेक करने जाते हैं तो आंसर में हमें ये मिलता है। अब हम इसमें कंफ्यूजन के ये सही है या ये सही है, एक्चुअल में तो दोनों ही सही है, क्योंकि इससे यही बनता है या इससे यही बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इससे हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से, देखो डायरेक्ट आप कर सकते हो 12 × 5, ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई इससे प्लस दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बताता हूं आपको
कि इस फ्रैक्शन से आप कैसे लिखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखोगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक एग्जांपल लेते हैं, 17/5। ठीक है, 17/5 लिया तो 17 को 5 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स होगा, 5 3 = 15, रिमाइंडर इज 2। कंप्लीट डिवाइड नहीं करना, पॉइंट्स में नहीं लेके आना है। ठीक है, रिमाइंडर जो भी बच रहा है वो बचने दो, रिमाइंडर हमेशा 5 से कम ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिखो, अपॉन में जिससे डिवाइड किया है उसे यहां लिखो। ध्यान से एक बार और देख लो, जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिखो, दिस इज योर रिमाइंडर। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। ठीक है, और ये आपका क्वोशिएंट। ठीक, यानी जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर, जो डिवीजर है 5 नीचे, और जो क्वोशिएंट है दिस इज 3। तो 3:2/5, 3 सही 2/5। ठीक है, इसको आप 3 + 2/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 3:2/5, 3 + 2/5 भी लिख सकते हो। ठीक है आपका, या इसको 17/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करके देखना, बताना फिर मुझे क्या आएगा। 35 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 50, या इसको 13 ले लो, 35 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, 13 से किस तरीके से कर सकते हैं आप इसको, देखो 35 डिवाइडेड बाय 13, इसको अगर मैं करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, पहले कोशिश करना खुद से, वीडियो पॉज करके फिर खुद से करके देखना, उसके बाद आंसर चेक करना क्या आ रहा है। ठीक है, तो 13 की टेबल पढ़ते हैं, तो 13 2 टाइम्स ही जाएगा 26। ठीक है, 5 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकते, तो आप कैरी लोगे। 15 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 आएगा। ठीक है, या आप सीधे सीधे 35 में से 26 माइनस कर सकते हो, 9 आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया 9। अब देखो कैसे लिखोगे, रिमाइंडर ऊपर, डिवीजर नीचे, बचा क्वोशिएंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 = 9/13, या 2 सही 9/13, और ये किसका आया है, ये आपका 35/13 का है। देखो 13 दूनी 26, 26 और 9 35, 13 दूनी 26, इसका मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड होता है, 13 दूनी 26, 26 और 9 35, 35/13। ठीक है, या इसको आप 2 + 9/13 भी लिख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों टाइप समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम जो है और इसके 1-2 टाइप्स पे बढ़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है इसका अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनकी वैल्यूज सेम रहती हैं। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यूज सेम हो, जैसे 1/3 एंड 3/9। ठीक है, एंड 6/18। ठीक है, तो ये तीनों फ्रैक्शंस क्या इक्वल है,
1/3 कह लो, 3/9 बोल लो या 6/18 कह लो, ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम हो, ठीक है, तो जिनकी वैल्यू सेम होती है उन फ्रैक्शंस को कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। अब कहोगे सर ये तो 1/3 है, इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, ऐसे कैसे इक्वल हो गया, इसका न्यूमरेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, ऐसे कैसे आपने इक्वल बोल दिया। तो देखिए 1/3 है, चलिए सेकंड वाला है 3/9, 3/9, क्या 3 और 9 किसी एक ऐसे किसी टेबल में आते हैं? 3 और 9 एक साथ एक ही टेबल में, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका 6/18 है, ठीक, 6/18 है, क्या आते हैं ये टेबल में? हाँ सर 6 के टेबल में आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं। अब मान लीजिए आपको 6 के टेबल में नहीं पता चल रहा कि सर 6 के टेबल में आते हैं, तो आपने पहले अंदाजा लगा लिया कि 3 के टेबल में आते हैं सर, तो 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 2 सा 6 एंड 3 6 सा 18, तो क्या आ गया, 2/6 आ गया, ठीक है, 2/6 आ गया। अब सर 2 और 6 2 के टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था 1/3 1/3 1/3 कि आपका 1/3 3/9 और 6/18 इक्वल ही है, ठीक है। एक और मैं अगर लिख दूं 5/15, ये भी इक्वल है, देखो 5 से 5 3 जा 15 कैंसिल आउट हो जाए, ये भी 1/3 इक्वल है। इस टाइप के फ्रैक्शंस, ऐसे जो फ्रैक्शंस आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस की। तो अनलाइक फ्रैक्शन, जब अगर आप लाइक फ्रैक्शन समझ चुके हो तो अनलाइक फ्रैक्शन आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो। ऐसे फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम ना हो उनको बोला जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएंगे आपके, मान लीजिए 3/2 हो गया, 7/5 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं, ऐसे जो कॉम्बिनेशन है फ्रैक्शंस का, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो सेम नहीं है इसलिए इनको बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हमने ये आपके कुछ टाइप्स देखे फ्रैक्शंस के, फ्रैक्शंस क्या होता है वो समझा आज, ठीक है, और किस तरह से इनको लिखा जाता है। 3 टाइप देख लिया हमने, परसेंटेज के फॉर्म में देख लिया है, डेसिमल के फॉर्म में देख लिया है, और हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखा। इसके बाद हमने इसके टाइप्स देखे, ठीक है। टाइप्स में हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन, ये आपके 6 टाइप्स हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस के देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके ऑपरेशंस की, कि किस तरह से इनमें एडिशन होता है, किस तरह से सब्सट्रैक्शन होता है, कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से कैसे इनमें बोर्ड मास का अप्लाई होता है, किस तरह से मल्टीप्लाई, किस तरह से डिवाइड। देखो फ्रैक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है, ठीक है। इस पे 2 से 3 वीडियो में कंटिन्यूसली बनाऊंगा, ठीक। तो अभी मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है फ्रैक्शन का, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऑपरेशंस पे चलेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशन फ्रैक्शंस में हमें पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे सीधे परसेंटेज पे, क्योंकि फ्रैक्शन अगर समझ में आ गया तो परसेंटेज बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज में फ्रैक्शंस का क्या यूज है। ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके साथ, मेरे साथ बने रहिए, एक साथ सारी चीजें करेंगे, मैथ एकदम बढ़िया कर देंगे आपकी, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।